हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि मैं आर्टिकल्स जो है वो कंप्लीट करूँगी पॉडलिटी के। अब तक तो 91 आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम लोग 92 आर्टिकल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो, उनको आप दूर कर सकते हैं 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने आर्टिकल 91 तक पढ़ा था, जो कि 91 आर्टिकल जो था, जो भी डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन की अगर वेकेंट हो जाती है सीट तो उस पर वो कैसे एक्ट करेंगे, कितने समय तक रहेंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 91 में हमने देखा था। आर्टिकल 92 में हम लोग देखेंगे द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। आर्टिकल 92 में हम लोग देखेंगे कि जो भी चेयरमैन है या फिर डिप्टी चेयरमैन है, अगर उनके जो भी रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया है या फिर ऑन द वे वो चल रहा है, तो वो लोग अपने ऑफिस में रिसाइड नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 92 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ तक चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हो गए राज्यसभा की। अब यहाँ से लोकसभा स्टार्ट होता है। जैसे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में आर्टिकल 93 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 94 इज वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो भी उनके सीट वेकेंट होते हैं या फिर उनका रेजिग्नेशन या फिर उनका रिमूवल, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 94 में हम देखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 में पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। जैसे डिप्टी चेयरमैन ने चेयरमैन के वेकेंट होने पर एक्ट किया था, सेम स्पीकर के वेकेंट होने पर डिप्टी स्पीकर या फिर कोई और पर्सन उनकी जगह एक्ट करेंगे। ये आर्टिकल 95 में है। तो आर्टिकल 96 इज अबाउट द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नाउ टू प्रिसाइड वेल द रेजोल्यूशन फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद है आर्टिकल 97 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। जो भी सैलरीज हैं या फिर अलाउंसेस हैं 4 पर्सनस के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन के, ये आर्टिकल 97 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 98 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट होते हैं उनके बारे में आर्टिकल 98 में हम देखेंगे। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी आर्टिकल 98 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा या फिर लोकसभा के, उनके ओथ के लिए, उनके ओथ के बारे में आर्टिकल 99 में बोला गया है। आर्टिकल 100 में जो है वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो आप लोग आर्टिकल 100 ऐसे याद रख सकते हैं कि 100 वोट्स हो गए तो वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो ऐसे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। किसी भी थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस पर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल 101 में वेकेशन ऑफ द सीट्स हो जाते हैं। तो आर्टिकल 1 वेकेशन ऑफ द सीट्स, जो भी वेकेशन सीट्स जो वेकेंट हो जाते हैं वो किस तरह हैं या फिर क्यों हो जाते हैं, तो यह सारा कुछ हम लोग आर्टिकल 101 में देखेंगे। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर वो फॉलो नहीं होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आर्टिकल 102 में देखेंगे। उसके बाद है 103 डिसीजंस ऑन क्वेश्चनिंग एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जो भी क्वेश्चंस हैं डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, ये सारा कुछ आर्टिकल 103 में है। आर्टिकल 104 इज अबाउट पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालीफाइड। सो आर्टिकल 104 में पेनाल्टी लगेगी जो भी ओथ या अफर्मेशन होने से पहले ही जाके पार्लियामेंट में सिटिंग हो जाती है या फिर वोटिंग हो जाती है तो पेनाल्टी लगेगी। ये सारा कुछ आर्टिकल 104 में है। उसके बाद है पावर्स एंड प्रिविलेजेस। जो भी इम्यूनिटीज़ होते हैं पार्लियामेंट्स के या फिर उनके मेंबर्स के, ये सारा कुछ आर्टिकल 105 में होगा। पावर्स, प्रिविलेजेस उनके एक्सेट्रा ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स एंड द कमिटीज़। देयरफॉर जो भी कमिटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़, सेलेक्ट कमिटीज़, कई सारे कमिटीज़ होते हैं पार्लियामेंट में, ये सारे कुछ उनके जो भी पावर्स हैं, प्रिविलेजेस हैं या फिर इम्यूनिटीज़ होती हैं उनके, ये सारा कुछ आर्टिकल 105 में बोला गया है। आर्टिकल 106 इज अबाउट सैलरीज एंड अलावेंसेज ऑफ द मेंबर्स।
पहले हमने देखा था सैलरीज एंड अलावेंसेज ऑफ द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब सैलरीज एंड अलावेंसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन आर्टिकल 106। तो आज हमने 92 से स्टार्ट किया था, इससे पहले हमने 91 तक कवर किया था, 92 से 105 तक हमने आज पढ़ा है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। 92 जो है पहला, द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। Article 93, the Speaker and Deputy Speaker of the House of the People. Article 94, vacation and resignation of or removal from the office to the Speaker and Deputy Speaker. Article 95, power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office or to act as a President, Speaker. 96 is Speaker or the Deputy Speaker not to preside while a resolution from his office is under consideration. Article 97 is salaries and allowances of the Chairman एंड डिप्टी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 97 इनके सैलरीज एंड अलावेंसेस के बारे में बोला गया है। उसके बाद है 98 इज़ अबाउट सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद है 99 जो भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं उनका ओथ एंड अफर्मेशन। आर्टिकल 100 इज़ वोटिंग इन हाउसेस। आर्टिकल 101 इज़ अ वेकेशन ऑफ द सीट्स के बारे में। आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। आर्टिकल 103 जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड वो 103 में है। आर्टिकल 104 जो भी पेनाल्टी लगती है बिफोर ओथ एंड अफर्मेशन सीटिंग या वोटिंग हो जाती है तो under Article 99. Article 105 is about powers and privileges of the members of the parliament and also the committees of the parliament, and Article 106 is salaries and allowances of the members of the parliament. तो आई होप आपको इतने आर्टिकल्स याद हो गए होंगे। इन यहाँ तक के आर्टिकल्स को आप बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि एक बार याद करने में मुश्किल हो सकती है। अगर बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही। कल एक और टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।